हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का कल्चर का पीटी 365 जो अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यह क्लासरूम स्टडी मटेरियल जो आपका रिलीज हुआ है अभी जस्ट, पीटी 365 जो आपका आता है, ये आपका किस लिए रिलीज होता है, 2024 का जो आपका पीटी होने वाला है, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो है इस लेक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो इंडेक्स आपका कह रहा है स्कल्पचर्स, टेम्पल एंड अदर आर्किटेक्चर, राइट। तो जो भी आपके आर्किटेक्चर हैं वो यूनेस्को, ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि जो आपका शांति निकेतन है उसको अभी क्या कर दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड किया गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। और आपका जो शांति निकेतन है वो कहाँ पर स्थित है, आपका ये लोकेशन पता होना चाहिए। तो शांति निकेतन आपका जो स्थित है वो है आपका वेस्ट बंगाल में, राइट। वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता के आसपास यह पड़ता है आपका, यहाँ पर लोकेटेड है कौन सा, आपका शांति निकेतन जो है स्थित है, राइट। और शांति के लिए भी यह माना जाता है, राइट। तो देखिए अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात पता होना चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो आपका लोकेशन हो गया कि यहाँ पर यह स्टेट है, राइट। तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, राइट। एक तो इम्पॉर्टेंट ये हो गया। दूसरा यह है कि अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ से आपको ये पीडीएफ टोटल जो है हाईलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, राइट। और मतलब अगर ऐसे ही जो भी आपके पीटी 365 आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मतलब जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली हैं वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया गया है ये आपका यही है चैप्टर, जो है ये कह रहा है आपका कि जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंक्लूडेड किया गया है आपका, उसी की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसीलिए हमको जो है ये चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये कह रहा है आपका यूनेस्को रिकॉग्निशन, कि मिस क्या हुआ है कि अभी जो है यूनेस्को में आपको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया के एक और साइट को, जो आपका 41st साइट बन गया है यूनेस्को का। इसकी वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट था, तो इसी वजह से ये न्यूज में चल रहा था और इसीलिए हमको जो है ये पढ़ना है। तो ये कौन सा आपका गया है, ये देखिए शांति निकेतन जो आपका है, शांति निकेतन, राइट। तो शांति निकेतन जो है आपका, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 41st। तो क्वेश्चन हमने ये भी पूछ सकता है कि जो शांति निकेतन आपका बना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कौन सा आपका जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। तो इसके पहले जो है 40 ऑलरेडी थे भारत में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लेकिन 41st इसको इंक्लूडेड किया गया शांति निकेतन को, इसलिए जो आपका है इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए शांति निकेतन हैज बीन डिजाइनेटेड एज द 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स इंडिया का ये 41st यानी कि 41वां जो है शांति निकेतन जो है ये बन गया आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कुछ इमेज है और कुछ इमेज यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अभी यह इमेज क्यों हम लोग देख रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये सब शांति निकेतन के कुछ दृश्य हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन सिस्टम एजुकेशन के बारे में, यानी कि गुरुकुल शिक्षा नीति के बारे में भी दिखाया गया है, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पर जो है देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पैलेस जो है अलग अलग डायरेक्शन में दिखाए गए हैं, राइट। तो इसी को अभी जो है 41st जो है आपका क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, जिसकी वजह से ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग फीचर के बारे में देखते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको एक नज़र देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है आपका, इट इज एनी ऑफ द एरिया और ऑब्जेक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कि मीन्स अगर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसी साइट को कंसीडर किया जाता है तो फिर उसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट बोला जाता है। कि मीन्स अगर वह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला जाएगा, राइट। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है कि दीज साइट्स आर डिजाइंड एज हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972। मीन्स ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स किसी भी साइट को ऐसे ही थोड़ी ना किसी को इंक्लूड कर लिया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कि मीन्स उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, राइट। कुछ यूनिक होना चाहिए, उसमें कुछ अलग फीचर होना चाहिए, तो ही उसको कंसीडर किया जाता है। और यह किसके थ्रू जो है कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वह वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972 के अंडर जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है और वह बन जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है, राइट।
थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है कि साइट्स आर सिलेक्टेड अंडर 3 कैटेगरीज, राइट, कि मीन्स कोई भी साइट जो है वो 3 कैटेगरी में आपका क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, या तो कल्चरल होना चाहिए, या तो नेचुरल होना चाहिए, या फिर मिक्स्ड होना चाहिए, राइट। तो इंडिया में जो आपका है वो टोटल कितना है आपका 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से आपका 34 जो है वो कल्चरल है, 34 कल्चरल है, और 7 आपका नेचुरल है, 7 नेचुरल है, और 1 आपका क्या है मिक्स्ड है, राइट, 1 आपका क्या है मिक्स्ड है। तो देखिए जो मिक्स्ड है आपका वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यह एक ही है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कौन सा आपका मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर है, राइट, वह आपका कौन सा है? वह आपका है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर पड़ता है आप सभी को पता होना चाहिए। कंचनजंगा हमको पता है कि यहाँ पर आता है आपका सिक्किम, राइट, ये आपका सिक्किम है। तो सिक्किम में ही आपका कंचनजंगा पड़ता है, राइट, कंचनजंगा। और कंचनजंगा आपको क्या माना जाता है कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक भी है, राइट, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट। और फर्स्ट पे कौन सा आपका K2 है, सेकंड पर कंचनजंगा आता है, राइट। कुछ लोगों का मानना होता है कि कंचनजंगा ही फर्स्ट है, क्योंकि K2 जो है वो आपका किस में है कि ये चीन के पास चला गया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो हमको क्या मानना है, भारत का ही एरिया मानना है, क्योंकि अभी डिस्प्यूटेड है, राइट, और वह भारत का ही पार्ट है। तो जब तक क्लियर कट डिक्लेरेशन नहीं आ जाता तो फिर किसको माना जाएगा, K2 को ही जो है इंडिया का फर्स्ट जो है आपका हाईएस्ट पीक माना जाएगा। सेकंड पर आपका कौन सा माना जाएगा, कंचनजंगा माना जाएगा, राइट। तो देखिए अब कंचनजंगा मिक्स क्यों है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कंचनजंगा जो है आपका वह है क्या है, एक नेशनल पार्क भी है। क्या है आपका, नेशनल पार्क भी है। और दूसरा ये क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, राइट। तो यह नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसलिए इसको जो है मिक्स्ड टाइप ऑफ जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, राइट। अब यह बात आती है कि मीन्स इसको कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जो है इसको जारी किया गया था। तो 2016 में जो है इसको क्या किया गया था, अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया था, राइट। ये सब आपके इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो 2016 में इसको जो है इंक्लूडेड किया गया था, और कहाँ पर है ये, सिक्किम में स्थित है आपका, राइट। तो यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर नॉमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेंटेटिव लिस्ट सबमिटेड द मेंबर्स, राइट, कि मीन्स जो मेंबर्स द्वारा लिस्ट जारी किया जाता है उसके। और इसमें क्या होता है आपका 10 क्राइटेरिया जो होता है, और उसमें से 10 क्राइटेरिया में से क्या होता है कि 1 ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया, की मीन्स इसका कुछ 10 क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर जो है किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया जाता है, राइट। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब हम लोग कि क्या क्या इसके जो है फीचर्स दिए गए हैं। तो देखिए अब और बोल रहा है कि मोर ऑन न्यूज, की मीन्स और क्या क्या इसमें न्यूज में थे इसके बारे में कह रहा है। देखिए इट इज़ द थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ वेस्ट बंगाल, की मीन्स वेस्ट बंगाल में और 2 आपके जो है, और 2 ऑलरेडी आपके जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और 2 कौन कौन से आपके, देखिए एक तो सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, ये सुंदरबन नेशनल पार्क है तो सबको पता होगा। और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे है, राइट, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे भी है आपका। तो 2 पहले से ही थे और अभी जो है शांति निकेतन को इंक्लूडेड किया गया है। तो 3 आपका जो है वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है पाए जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका कि मीन्स वेस्ट बंगाल में कितने, 3 हैं, 2 हैं, राइट, 1 है, तो 3 जो है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अलॉन्ग विथ रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक एंड आर्थर गेडिज प्लेड ए की रोल इन द शेपिंग इट, राइट। तो मीन्स कुछ लोगों का जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था इसको की शेप बनाने के लिए, कि मीन्स के फाउंडेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट कह रहा है द रिकमेंडेशन वाज मेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, राइट। और यह किसके द्वारा जो है किसी भी साइट्स को बनाया जाता है, आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाया जाता है, वो आपका बता रहा है कि जो आपका ICOMOS के द्वारा जो आपके रिकमेंडेशन किया जाता है, तो उसके द्वारा जो है ये किसी भी साइट को क्या किया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है कंसीडर किया जाता है। तो अब ये होता क्या है आपका, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मेंबर्स एंड साइट्स, ये होता क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि जेनेसिस, उसकी उत्पत्ति कब हुई थी आपकी, 1965 में हुआ था, राइट। एज एन आउटकम ऑफ द सेकेंड कांग्रेस ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्पेशलिस्ट ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग हेल्ड इन वेनिस इन 1964, राइट। तो यहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, राइट, पेरिस फ्रांस में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। हमको पता है कि पेरिस फ्रांस आपका कहाँ पे है, राइट, इस साइड में आपको पड़ता है यूरोप में। तो ये आपका कहाँ पर है, इसका है
आपका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, फ्रांस में है, राइट। और इसके बारे में देख सकते हैं, ग्लोबल एनजीओ एसोसिएटेड विथ यूनेस्को हुज मिशन इज टू promote the conservation, protection, use of enhancement of monuments, building complexes and cultural heritage site, right। कि मीन्स ये क्या करता है, आपका जो यूनेस्को है ये क्या करता है, अपने लिस्ट में कंसीडर कर लेता है, क्यों, उसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, या फिर जो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है सेव करने के लिए। और इसमें मेंबर्स कितने हैं, 151 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका जो है एक मेंबर है, राइट। और इसका की फीचर क्या है, यह एक एडवाइजरी बॉडी है, राइट, एडवाइजरी बॉडी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को, राइट। कि मीन्स ये एक एडवाइजरी बॉडी है। और रिपोर्ट इसका क्या होता है, हेरिटेज एट ए रिस्क, कि मीन्स जो भी हेरिटेज आपके लिस्ट रिस्क में है उसको जो है क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, शांति निकेतन के बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। शांति निकेतन को ही क्या बोला जाता है, एडोब ऑफ पीस, कि मीन्स क्या बोला जाता है उसको, शांति का स्थल भी माना जाता है, राइट। ये लोकेशन कहाँ है पता है सबको, डिस्ट्रिक्ट बीरभूम, वेस्ट बंगाल, राइट। कि वेस्ट बंगाल में आपका क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है आपका बीरभूम, वहीं पर आपका जो है ये लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा, इट हैज एलिमेंट्स फ्रॉम एंशियंट मेडिवल एंड फोक ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया एज वेल एज जापानी, चाइनीज, पर्सियन, बैलिनीज, बर्मीज एंड आर्ट डेको फॉर्म्स वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। कि मीन्स ये इसका ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस है कि मीन्स देखिए इसको एंशियंट में भी एक जो है एक माना जाता था, अच्छा स्थान माना जाता था, मिडिवल में भी, और फोक ट्रेडिशन का भी कई ज़्यादा कल्चर देखने को मिलता है आपको, जापानी का भी कल्चर, चाइनीज, पर्सियन, राइट। तो ये सभी का एक मिक्स्ड आपका इसमें देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्किटेक्चर एलिमेंट्स डिफरेंट कल्चर, राइट। तो डिफरेंट कल्चर क्या है, देखिए चाइनीज का क्या कल्चर है, सर्कुलर विंडो ऑफ गुहागार, राइट। कि मीन्स जो आपका क्या होता है, जो आपका प्रवेश द्वार होता है वो सर्कुलर विंडो जो है वो चाइनीज है। जापानीज आपका वुड वर्क, जो भी लकड़ियाँ उसमें यूज किए गए हैं वो आपका जापानीज है। नियो गोथिक एंड नियो क्लासिकल क्या क्या है, देखिए बंगलो स्टाइल में बनाया गया है शांति निकेतन गृह और सुरुल कुथिबारी को, राइट। और उसके बाद बुद्धिस्ट इसमें क्या है, अजंता, देखिए अजंता, पठ भवन एंड सांची रेलिंग ऑफ छठिम ताल, राइट। उसके बाद दिया है सल्तनत एंड मुगल पीरियड, देखिए आर्च, फैकेड एंड जाली, राइट। ये सब आपके सुल्तनत और मुगल पीरियड के हैं। बंगाली में इसमें क्या क्या है, देखिए चैती इंस्पायर्ड बाई ए रूरल बंगाली हट, राइट। कि में से एक जो झोपड़ी हमको देखने को मिलता है चैटी, तो उसी को चैटी वो लोग बंगाली में बोलते हैं, तो उसका भी कल्चर देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, कह रहा है कि यूनिकनेस इसमें से कि मीन्स क्या क्या इसमें यूनिक है उसके बारे में बोल रहा है आपका। तो यूनिक इंडियन एग्जाम्पल ऑफ ए टोटल वर्क ऑफ आर्ट, कि मीन्स आपका जो भी इंडिया का उसमें वर्क किया गया है आर्ट का वो टोटल यूनिक ही है, राइट। उसी को क्या बोला जाता है, गेसम थुन्स्टवेर बोला जाता है उसका, वेयर लाइफ लर्निंग वर्क एंड आर्ट अलॉन्ग विथ द लोकल एंड ग्लोबल इंटरवाइंड, राइट। सेकेंड पॉइंट करा आपका इस्टेब्लिशमेंट, की मीन्स अर्ली डेज, इस्टेब्लिश कब हुआ था वो, इस्टेब्लिश्ड मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी बाई महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, राइट। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था आपका शांति निकेतन। हैज सबस्टेंशियल सॉयल इरोजन विच गिव सर्टेन एरियाज ए बैरन लुक लोकली नोन एज खोई, राइट। तो बैरन मतलब क्या होता है, आपका बंजर जो होता है वहीं पर आपका बनाया गया था, बैरन दिख रहा था, वो बंजर दिख रहा था, जमीन जो है वहाँ पर जो है बनाया गया था। और वह एक इरोजनल सॉयल था, इरोजनल सॉयल मीन्स कि वो आपका इरोड करके आया हुआ था और वहाँ पर प्लेन जब भूमि बनी थी वहीं पर बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि फ्लैंक्ड बाई द अजय एंड द कोपाई, राइट। तो ये आपका फ्लैंक्ड किसके द्वारा किया गया, अजय और कोपाई के द्वारा। की आर्किटेक्चर क्या है इसमें, कल्चरल फीचर्स क्या है उसको देखते हैं। देखिए ओवरऑल द फर्स्ट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स वाज द ग्लास टेम्पल, राइट। जो मंदिर था वो पहले किसका बना हुआ था, जो है ग्लास टेम्पल का बना हुआ था। वेयर वर्शिप इज नॉन डिनोमिनेशनल, राइट। कि मीन्स पहले क्या होता था, वर्शिप जो है वहाँ पर नहीं कोई डिनोमिनेशनल होता था। उसके बाद क्या कह रहा है कि इंडिजिनस आर्किटेक्चर स्टाइल, की मीन्स उसके इंडिजिनस आर्किटेक्चर स्टाइल क्या क्या है, देखिए बुद्धिस्ट मटेरियल, और दूसरा क्या कह रहा है डेकोरेशन। बुद्धिस्ट मटेरियल में क्या है, बोथ ट्रेडिशनल मटेरियल्स मड एंड टच
एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, राइट, सीमेंट कॉन्क्रीट भी बनाया गया था, मतलब यूज किया गया था उसमें। उसके बाद आपका जो है ट्रेडिशनल मटेरियल्स भी, जैसे कि मड, कीचड़ वगैरह और आपके घास फूस वगैरह, ये सब चीज़ें भी उसमें मिलाई गई थी, राइट। नेक्स्ट कह रहा है आपका डेकोरेशन, म्यूरल्स, फ्रेस्को एंड स्कल्पचर, फ्रीजेज ऑन वॉल, राइट। तो कुछ डिजाइन्स भी देखने को मिलते हैं आपके वॉल्स पर। एडॉर्न विथ बरहत, महाबलीपुरम, मोहनजोदाड़ो, इजिप्टियन एंड असीरियन मोटिव्स, राइट। तो अलग अलग जो इसमें अलग अलग डिजाइन जो है वो अलग अलग जो है कलाकारों के द्वारा अलग अलग मंदिरों से उसमें जो है अलग अलग डिजाइन लिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर पीरियड इन शांति निकेतन, राइट। मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर का उसमें क्या क्या जो है कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर पीरियड इन शांति निकेतन की, मीन्स जब रविंद्रनाथ टैगोर जी शांति निकेतन में रहते थे तो उसके बारे में कुछ चर्चा किया गया है। ही बिगेन हिज जर्नी इन शांति निकेतन बाय इस्टेब्लिशिंग ब्रह्मचर्य आश्रम इन 1901, राइट। कि मीन्स ब्रह्मचर्य आश्रम 1901 में वो अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं शांति निकेतन से। इंस्पायर्ड बाय एंशियंट वैदिक ट्रेडिशंस, की मीन्स किससे इंस्पायर्ड हुए थे, आपके एंशियंट वैदिक ट्रेडिशंस जो होते थे आप, तपोवन एंड गुरुकुल, राइट। कि मीन्स जो गुरुकुल शिक्षा नीति होती थी उसके आधार पर जो है उससे वो इंस्पायर्ड हुए थे। और गुरुकुल में क्या होता था आपका, ओपन एयर क्लासरूम होते थे अरेंज्ड अंडर द कैनोपीज ऑफ ट्रीज, की मीन्स वृक्ष के नीचे क्या होती थी आपकी पढ़ाई होती थी, ओपन एयर जो है एजुकेशन होता था। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। तो इसी के प्रकार आपका जो है शांति निकेतन में भी देखने को मिलता है, राइट। फ्रॉम 1925 दिस आश्रम केम टू बी नोन एज पथ भवन, राइट। तो आपका 1925 के बाद इसको क्या बोला जाता था, पथ भवन भी बोला जाता था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, राइट। ए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नेम्ड विश्व भारती वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1921, राइट। 1921 में आपको जो है इसमें जो विश्व भारती जो है आपका यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश किया गया था उसके बारे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है इन 1951 विश्व भारती ट्रांजिशन इनटू ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट। और 1951 में इसी को विश्व भारती जो था उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर एज द फर्स्ट वाइस चांसलर, और उसके कौन जो है वाइस चांसलर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है फर्स्ट जो है चांसलर थे, वाइस चांसलर थे, राइट। नेक्स्ट आपका और जो चीज़ें पता होना चाहिए कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, राइट, उन्होंने क्या लिखा था आपका, जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको भी लिखा था, राइट। और दूसरा जो है उन्होंने लिखा था कौन सा, अमर सोनार बांग्ला, राइट। अमर सोनार बांग्ला उन्होंने कब लिखा था, जब आपका बंगाल का डिवाइडेशन हो रहा था 1905 में, आपका बंगाल का डिवाइडेशन हो रहा था। तो उतने समय भी उन्होंने लिखा था अमर सोनार बांग्ला। और यह भी देखने को मिलता है कि जब डिवाइडेशन हो रहा था बंगाल का, राइट, बंगाल का जब डिवाइडेशन हो रहा था तो उतने समय क्या हुआ था कि जो हिंदू और बांग्लादेश के यूनिटी के लिए जो है रक्षाबंधन त्यौहार भी मनाए गए थे जो है उसमें, उस रक्षाबंधन में ये भी देखा गया था कि जो लोग होते थे, राइट, मेन को भी रक्षाबंधन बांधते थे और फीमेल को भी रक्षाबंधन बांधते थे ताकि जो है भाईचारा बने रहे, ब्रदरहुड बना रहे, इसलिए जो है आपका राखी त्यौहार भी बनाया गया था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटेड न्यूज, और क्या क्या उसमें रिलेटेड न्यूज है देखिए। बंगलार माटी क्या होता है देखिए, वेस्ट बंगाल डिक्लेयर रविंद्रनाथ टैगोर बंगलार माटी, जो उन्होंने अमर सोनार बांग्ला गाए थे उसी को स्टेट एंथम भी बनाया गया था। वेस्ट बंगाल असेंबली आल्सो पास रिजोल्यूशन मेकिंग पोइला बैसाख फर्स्ट डे ऑफ द बंगाली कैलेंडर, दैट इज अप्रैल 15 एज द स्टेटहुड डेट, राइट। तो 15 अप्रैल को ही वो लोग क्या बोलते थे, पोइला बैसाख, यानी कि जो है फर्स्ट डे जो होता है उन लोगों का, यानी कि न्यू ईयर मनाया जाता है कब, 15 अप्रैल को, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉन्ग वाज रिटन ड्यूरिंग द बंग भंग, कि मीन्स जब बंग भंग मूवमेंट जो हुआ था, कि मीन्स आपको जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला था, कि मीन्स उसको डिवाइड ना किया जाए, उसी द्वारा उन्होंने लिखा था जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बांग्ला को। तो ही कह रहा है कि बंग भंग जब हो रहा था, मूवमेंट चल रहा था, उसी दौरान उन्होंने लिखा था। प्रमोट्स कम्युनल हार्मनी थ्रू रक्षाबंधन जो हमने बताया कि रक्षाबंधन भी मनाया गया था आपका जो है ताकि ब्रदरहुड बना रहे। टैगोर आल्सो कंपोज अमर सोनार बांग्ला नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, राइट। वही आपका जो है अमर सोनार बांग्ला को भी उन्होंने लिखा था, और जो है स्टेट एंथम भी था उनका बंगलार माटी, उसको भी उन्होंने लिखा था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सैक्रेड इंसिबल्स ऑफ होयसला, राइट। तो इसको देखते हैं हम लोग, ये क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सैक्रेड इंसिबल्स ऑफ होयसला, की मीन्स जो आपके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के द्वारा जो आपके बनाए गए हैं, राइट, कलाकृतियां बनाए गए हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट आपका दिया गया है
चेन्नकेशव टेम्पल, राइट। चेन्नकेशव टेम्पल जो आपका है यह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के में जो है इसको कंसीडर किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और 42nd ये जो है कंसीडर किया गया है। और यह स्टेटेड कहाँ पे है आपका, कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका आपका कहाँ पे है, राइट, यहाँ पर आपका कर्नाटका पड़ता है और यहाँ पे आपका केरल है, राइट, यहाँ पर आपका तमिलनाडु, राइट। तो ये आपका जो है कर्नाटका में स्थित है और चेन्नकेश्वर आपका जो टेम्पल है, राइट, और इसको 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड किया गया है, इसकी वजह से जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट्स देखते हैं, कह रहा है द सेक्रेड एम्सल ऑफ होयसला इन कर्नाटका हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। तो 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जो है कंसीडर किया गया है। और मोर ऑन द न्यूज, और क्या क्या इसमें न्यूज में है देखिए, इट इंक्लूडेड द टेम्पल ऑफ चेन्नकेशव टेम्पल बेलूर का, होयसला टेम्पल हलेबीडू का, एंड केशव टेम्पल जो है सोमरनाथपुर का, राइट। तो ये सब आपके जो है इंपॉर्टेंट है, सभी कहाँ पे लोकेटेड है, आपके कर्नाटका में ही लोकेटेड है। होयसला टेम्पल आर द 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ कर्नाटका आफ्टर हम्पी, पटकल एंड वेस्टर्न घाट, राइट। तो देखिए कर्नाटका के आपके जो है 3 और कौन, चार आपके क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, राइट। तो 4th तो आपका ये दिया है आपका कौन सा है, होयसला जो है, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पर और कौन कौन से हैं, हम्पी है, पट्टडकल है, वेस्टर्न घाट है, राइट। ये 3 और है, राइट। नेक्स्ट करा आपका टेम्पल्स एंड फीचर्स ऑफ द होयसलाज। तो होयसला के टेम्पल जो है इसके फीचर्स क्या क्या है देखिए, चेन्नकेशव टेम्पल आल्सो रिफर्ड एज विजयनगरम नगर टेम्पल, राइट। तो विजयनगर टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है इसको, जो आपका चेन्नकेशव टेम्पल है। और कमीशन बाय देखिए, किंग विष्णु वर्धन इन 1117 CE इन बेलूर रीजन, हसन डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये आपका यहाँ पर लोकेटेड था। उसके बाद क्या कह रहा है कि और इस यहाँ पर ये लोकेटेड है, उसके आसपास का रीजन्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है आपका लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ याक्षी रिवर, राइट। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि होयसला टेम्पल है, यहाँ पर आपका जो है होयसला टेम्पल है, और ये कह रहा है कि कहाँ पर लोकेटेड है आपका, याक्षी रिवर जो आपका बहता है उसके साइड में आपका जो है ये लोकेटेड है। देवता कौन कौन से हैं देखिए, एकाकुटा टेम्पल विथ 1 श्राइन एंड गर्भगृह सबको पता है कि कहाँ होता है, जहाँ पर मेन सैंक्टो सैंक्ट्रम यानी कि जहाँ पर मेन मूर्ति होती है उसी को गर्भगृह बोला जाता है। हाउसेज पोर्ट्रेट ऑफ कृष्णा, राइट। तो वहाँ पर कहाँ किसकी मूर्ति है, कृष्णा की मूर्ति है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु नोन एज चेन्नकेशव, चेन्नकेशव किसका है आपका जो है, ये आपका लॉर्ड विष्णु का है। चिन्न ब्यूटीफुल एंड केशव मीन्स विष्णु, चिन्न मीन्स होता है ब्यूटीफुल और केशव मीन्स होता है विष्णु जी, इसीलिए चेन्नकेशव जो है वो विष्णु के, यहाँ से आपको याद कर लेना है कि चेन्नकेशव किसका है, ये विष्णु जी का। चिन्न मीन्स ब्यूटीफुल होता है और केशव मीन्स होता है आपका विष्णु जी, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इट इज लिविंग टेम्पल ओनली वर्शिपिंग टेम्पल एमंग देम, राइट। और ये लिविंग टेम्पल है और ये इसी का ही पूजा भी किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका होयसलेश्वर टेम्पल, हलेबीडू टेम्पल भी इसको बोला जाता है। देखिए कमीशनड इन 1121 CE किंग विष्णुवर्धन प्लेड की रोल इन इट्स कंस्ट्रक्शन इन हलेबीडू हसन, राइट। तो ये इसकी किनके द्वारा बनाया गया था, जो है विष्णुवर्धन जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किए थे बनाने के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द्वार समुद्र लेक, राइट। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका, द्वार समुद्र लेक। तो ये आपका लोकेशन भी पता होना चाहिए, राइट। और देखिए क्या कर रहा है कि डाइटी, इसमें मीन्स देवता कौन कौन से हैं, लॉर्ड शिवा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा की मीन्स जो शिव भगवान के जो है ये आपका ये डेडिकेटेड है आपका। नटराज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट। जो शिव भगवान को और क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमको पता है कि जब वो गुस्से क्रोध में आ जाते हैं तो त्राही त्राही मचा देते हैं, तो उन्हीं के लिए उनको बोला जाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। और नटराज आपका एक बार पूछा भी गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपका पूछा गया था कि जो नटराज की आपकी मुद्रा है वो किस मुद्रा में दर्शाई गई है, राइट। नेक्स्ट आता है केशव टेम्पल के बारे में बोल रहा है। ये सभी आपके लोकेटेड कहाँ पे हैं, जितने भी टेम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ये कर्नाटका के टेम्पल्स हैं बेसिकली सभी लोग, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है केशव टेम्पल। केशव टेम्पल आपका कह रहा है, देखिए कह रहा है कमीशनड बाई सोमनाथ दंडकारण्य ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ नरसिम्ह थर्ड, राइट। तो नरसिम्ह जो थर्ड थे उनके द्वारा उनके जो टाइम ड्यूरेशन था तभी इनका जो है फॉर्मेशन हुआ था। इन 1268 CE इन सोमनाथपुरम मैसूरू, राइट। जो मैसूरू है आपका, मैसूरू भी आपका कहाँ है, कर्नाटका में है, राइट। मैसूर पैलेस भी कर्नाटका में है। तो तभी जो है ये यहीं पर जो है आपका ये बनाया गया था।
नेक्स्ट कह रहा है लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी, और ये किस रिवर पर आपका स्थित है? कावेरी रिवर पर स्थित है। इसके कौन कौन से देवता हैं? देखिए, त्रिकूट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन 3 फॉर्म्स, राइट। तो ये आपका लॉर्ड कृष्णा को जो है ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट आता है होयसला आर्किटेक्चर स्टाइल की, मीन्स ये कौन कौन सा जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल थे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट कह रहा है आपका फॉलोड बाई हाइब्रिड ऑफ वेसारा टेम्पल स्टाइल, राइट। तो हमको पता है कि जो आपका आर्किटेक्चर स्टाइल है वो आपका लगभग बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका कौन सा? नागर स्टाइल, और दूसरा होता है आपका वेसर स्टाइल, और तीसरा होता है आपका कौन सा? द्रविडियन स्टाइल, राइट। तो वेसर स्टाइल जो होता है वो आपका मिक्स होता है दोनों का, किसका? नागर और द्रविडियन का, राइट। नागर बेसिकली आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? नागर जो है वो आपका नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलता है, और द्रविडियन सदर्न साइड में, इंडिया के जो है सदर्न साइड में देखने को मिलता है द्रविडियन, और नागर साइड आपका जो है नॉर्दर्न साइड में। बेसर आपका जो है ये बीच मिडिल में देखने को मिलता है, और ये मिक्सड होता है दोनों का, नागर और द्रविडियन का, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका बेसिक ब्लेंड ऑफ द्रविडियन एंड नागर स्टाइल, राइट। तो दोनों का ये मिक्सचर है, इसीलिए इसको जो है बेसर टेम्पल स्टाइल बोला जाता है, क्योंकि कह रहा है कि बेसिक ब्लेंड ऑफ द्रविडियन एंड नागर स्टाइल की, मीन्स दोनों का मिक्सचर है। सो ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ भूमिज, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसका है? भूमिज का भी है। भूमिज क्या होता है? वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडियन शिखर, राइट। जो आपका नॉर्थ इंडियन शिखर होता है, शिखर आपका, राइट। ऐसे जो आपका नॉर्दर्न साइड में जो भी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं वो ऐसे आपको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। ये प्लेन होता है, राइट। तो ये आपका प्लेन होता है किधर? नॉर्दर्न साइड में। लेकिन यही जब आप देखेंगे कि कर्नाटका साइड के टेम्पल्स देखेंगे तो उसमें आपके स्टेप लाइक जो है देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसकी वजह से जो है इसका अलग अलग नाम भी है, राइट। ये नाम आपको पता ही होगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपको कर्नाटका द्रविड़ ट्रेडिशन ऑफ द कल्याणी चालुक्यन टेरिटरीज, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि की फीचर्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर के, मीन्स इसका क्या क्या की फीचर्स है इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, स्टाइल क्या है? फॉलोड ए स्टेलेट प्लान लुकिंग लाइक ए स्टार, राइट। तो स्टार लाइक ये आपका जो है स्टार लाइक फॉर्मेशन होता है आपका, जो भी द्रविडियन होते हैं। बिल्ड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, अधिष्ठान, राइट। अधिष्ठान भी उसको बोला जाता है। मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है? सोप स्टोन, दीज आर सॉफ्ट एंड एमिबिएबल टू कार्विंग, राइट। तो सोप स्टोन का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि मतलब जो कार्विंग की, मीन्स उसको डिजाइन बनाने के लिए सॉफ्ट होता है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा डिजाइन बनता है। गर्भगृह, गर्भगृह मीन्स जहाँ पर मेन देवता रहते हैं, सैक्रोसेंटम उसको बोला जाता है, सेंक्टम, सेंक्टोरम। हाउसेज ए सेंट्रली प्लेस्ड मूर्ति इंस्क्राइब्ड आइकॉन ऑन ए पिथ पेडेस्टल, राइट। तो पिथरे दूरा भी एक आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिला था आपका जो है पिथरे दूरा क्या होता है आपका। तो ये गोथिक आपका स्टाइल होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। वही कह रहा है। और आपका गर्भगृह कौन सा होता है? जहाँ पर जो है मेन देवता होते हैं उनको क्या बोला जाता है? गर्भगृह बोला जाता है। इसके साइड साइड में और भी होता है, लेकिन जो मेन जहाँ पर देवता रहते हैं उसको बोला जाता है गर्भगृह बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट मंडप के बारे में बात कर रहे हैं। वॉल वेयर, मंडप क्या होता है? जो दीवार होती है साइड की उसको बोला जाता है। वेयर ग्रुप्स ऑफ पीपुल्स यूज टू गैदर फॉर प्रेयर, राइट। तो उसी को ही मंडप बोला जाता है। जैसे कि ये आपका क्या हो गया? ये गर्भगृह हो गया और ये मंडप हो जाएगा, राइट। यहाँ पर लोग आते हैं और पूजा करने के लिए जो है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उसी को मंडप बोला जाता है। हैव सर्कुलर पिलर्स इन देयर मंडप, ईच पिलर हैज 4 स्कल्प्टेड फिगर्स ऑन द टॉप ब्रैकेट, राइट। तो जो आपका हौसला है वहाँ पर देखिए ये आपका 4 पिलर्स है, जो भी सर्कुलर पिलर्स होते हैं, और ये पिलर्स जो होते हैं ये सर्कुलर पिलर्स हैं, राइट। और इसमें 4-4 फिगर बने हुए हैं आपके। गोपुरम, गोपुरम क्या है? इंट्रेंस ऑफ टेम्पल, राइट। गोपुरम क्या होता है कि सदर्न इंडिया में जितने भी आपके टेम्पल्स हैं, राइट, उसको चारों डायरेक्शंस में क्या होते हैं? गेटवे होते हैं, 4 गेटवे होते हैं, जिसी को ही क्या बोला जाता है? आपको गोपुरम बोला जाता है, राइट। तो ही आपका कह रहा है कि गोपुरम होता है एंट्रेंस ऑफ टेम्पल की, मीन्स एंट्री द्वार होता है, उसी को गोपुरम बोला जाता है। लोफ्टी गोपुरम वेयर कंस्ट्रक्टेड, बहुत बड़े बड़े गोपुरम देखने को मिलते हो आपको कहाँ पर? द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े। और वही नागर में क्या होते हैं? आपके छोटे छोटे जो है गोपुरम देखने को मिलता है। उसको इंट्रेंस जो है डोर टू इंट्रेंस होता है आपका। स्कल्पचर, कौन कौन से स्कल्पचर्स हैं? देखिए, साल भंजिका ए वोमेन है, उनको एक कॉमन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर, राइट। साल भंजिका देखने को मिला। विमान, विमान आपका कौन सा होता है? यही विमान होता है, राइट, ये विमान होता है। स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह और इनर सेंट्रम, सिंपल इनसाइड एंड लेविशली डेकोरेटेड ऑन द आउटसाइड, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका विमान बोलते हैं। तो ये क्या होता है? अंदर से तो ये प्लेन होता है, लेकिन जो है आप बाहर से क्या होता है? ये डिजाइन देखने को मिलता है।
अदर फीचर्स क्या है इसके, सीलिंग फीचर्स का एक नाम दिया गया है यहाँ पर देखिए, कोरबेल्ड डोम्स, राइट, कोरबेल्ड डोम्स टाइप के देखने को मिलते हैं आपके जो है ये सीलिंग फीचर्स भी इसके। नेक्स्ट आता है आपका होयसला डायनेस्टी के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आपका होयसला डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है देखिए जेनेसिस की मीन्स होयसला डायनेस्टी का जेनेसिस कहाँ से माना जाता है। दे आर बिलीव टू बी नेटिव ऑफ द मालनाद रीजन इन कर्नाटका, राइट। तो कई लोगों का मानना है कि ये मालनाद रीजन ऑफ कर्नाटका जो है यहाँ से इनकी जो है ओरिजिन हुआ है। बट इंस्क्रिप्शन, जो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी पॉइंट आउट करते हैं कि टूवर्ड्स द कनेक्शन ऑफ द नॉर्थ साइड के जो यादव होते थे उनके बारे में, जो यादव होते थे, राइट, उनसे जो है कनेक्शन भी देखने को मिलता है कई इंस्क्रिप्शन में। दूसरा कह रहा है फाउंडर किंग निरिप काम सेकेंड, राइट, किंग निरिप ही बिल्ट एन एलियंस विद द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, राइट। जो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी था इसके द्वारा भी जो है इसका फाउंडर देखने को मिलता है। टाइम पीरियड कौन सा था, 10th to 14th सेंचुरी, राइट। और कैपिटल इसका कौन सा, बेलूर एंड द्वार समुद्र, राइट, जो जिसको क्या बोला जाता था, हैलेबिडु भी बोला जाता था, राइट। ये इसका क्या था, कैपिटल था आपका होयसला का। होयसला डायनेस्टी का अगर कैपिटल पूछता है, राइट, स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि कैपिटल ऑफ होयसला, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए, द्वारका एंड बेलूर एंड द्वार समुद्र, राइट, उसी को हैलेबिडु भी बोला जाता था। रीजन कहाँ पर वो रूल करते थे, लार्ज पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे एरिया ऑफ कर्नाटका टू तमिलनाडु, राइट। तो जो आपका कर्नाटका और तमिलनाडु का जो रीजन है यहीं पर जो है होयसला डायनेस्टी को देखने को मिलता था। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे उसके देखिए, विष्णुवर्धन राय थे। ड्यूरिंग द हिज रीजन श्री रामानुजाचार्य इन्फ्लुएंस्ड स्प्रेड इन द कर्नाटका रीजन एंड श्रीनिवासी ग्रीव इन पॉपुलरिटी, राइट। तो इसके जो है विष्णुवर्धन राय के द्वारा, ड्यूरिंग विष्णुवर्धन राय जो है इनके द्वारा भी जो है पॉपुलरिटी देखने को मिला था, राइट। तो इसमें बस ये पता होना चाहिए तो इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे, राइट। दूसरा दिया गया है वीर बल्लभ सेकंड, ये भी जो है आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूलर देखने को मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या था उसमें देखिए, किंगडम जो था वो डिवाइडेड था, किसमें, नाडु, नाडु मतलब तो पता है सबको, विलेज भी बोला जाता है, कंपनाज भी बोला जाता था, विश्व एंड देसा, देसा क्या होता है आपका, इन ए डिसेंडिंग आर्डर, राइट। तो ये डिसेंडिंग आर्डर में ऐसे दिए गए हैं आपका कि मीन्स सबसे बड़ा कौन सा होता था, नाडु, फिर उसको क्या बोला जाता था आपका, कंपन बोला जाता था, फिर विषय बोला जाता था और देश बोला जाता था, राइट। तो डिसेंडिंग आर्डर या फिर आपका असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग मीन्स कि डिक्रीजिंग क्रम में जो है इसको अरेंज किया गया है, लेकिन आप जो है असेंडिंग में भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन की, मीन्स इसका डिक्लाइन कब होता है उसके बारे में दिया गया है। डिक्लाइन इंड कब होता है, वीर बल्लभ थर्ड वाज किल्ड एट द बैटल ऑफ मदुरई इन 1343, राइट। जो वीर बल्लभ थर्ड थे उनका मृत्यु हो जाती है कब, आपका बैटल ऑफ मदुरई में 1343 में, वहीं से थोड़ा सा इनका जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है। देन द सॉवरेन टेरिटरी ऑफ द होयसला एम्पायर वेर मर्ड विद द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय हरिहर फर्स्ट, राइट। तो हरिहर फर्स्ट के द्वारा मर्ज कर दिया जाता है इन द तुंगभद्रा रिवर रीजन, राइट। तो हरिहर एंड बुक का आपको पता होगा कि यहाँ से आपको याद आ रहा होगा कौन सा, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि वो हमेशा फेमस ही है और हर बार जो है पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। अगर सदर्न इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर विजयनगर एम्पायर ही आपको पढ़ने को मिलता है और उसी के बारे में बार बार पूछा भी जाता है। तो वहीं से जो है हरियर एंड बुक का जो थे उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था क्या, विजयनगर को। तो यहाँ से ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल, राइट। कोणार्क सन टेम्पल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि आपका अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का बन गया है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF हम लोग वहाँ पर जो है टोटल जो आपके PT 365 है उसको हमने अपलोड कर दिया है। और जो भी आपके विजन के टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, फुल लेंथ हुए चाहे सेक्शनल हुए या फिर सीसेट के हुए, उसको भी हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपको कहीं पर भी जो है घूमने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर टोटल आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, वो भी मिल जाएंगे फ्रॉम 1 to 26 टोटल हम प्रोवाइड कराएंगे जो भी आपके विजन के टेस्ट सीरीज है। और आपको जो है वहाँ पर सीसेट की भी जो आपके टेस्ट सीरीज है उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस जो भी आपके इंपॉर्टेंट PDF है उसको भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तुलसी ग्लोबल अकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक हमने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमने लिंक डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।